हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिबिल सॉल्व। स्टील के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉलम बेस, स्लैब बेस, गजेटेड बेस प्लेट ये सब क्या होता है, इनकी वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉलम बेसिस। तो कॉलम बेसिस होते क्या हैं? बेसिकली ये बेस प्लेट होती है, ठीक है, जो कि यूज की जाती है। सपोज ये कोई कॉलम है, ये कॉलम है। सपोज कोई आई सेक्शन है कॉलम का, ये कॉलम है, इसको क्या है, और बॉटम में जो है अगर फुटिंग है आपकी, ठीक है, तो कॉलम्स का जो लोड है वो बॉटम यानी फुटिंग में आप इजीली ट्रांसफर कर पाएँ, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, कॉलम बेसिस या बेस प्लेट का यूज़ करते हैं। यानी बेस प्लेट की हेल्प से जो है आप कॉलम का लोड फुटिंग में जो है वो इजीली ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो ये आपका कंसेप्ट कहलाता है कॉलम बेसिस, ठीक है। इसको आप कहते हैं कॉलम बेसिस या बेस प्लेट। ये सपोज आपका आई सेक्शन है, इसमें कोई लोड पी ऐड कर रहा है और इसके थ्रू इसमें ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे आप एक स्मॉल पीस यानी एक छोटा एंगल का जो है पीस लगा देते हैं, जिससे कि जो है कॉलम को आप बेस प्लेट से कनेक्ट कर पाएँ और इनको आपस में रिवेट्स या बेल्ट्स की हेल्प से क्या करते हैं, आप जॉइंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका एंगल जो प्रोवाइड करते हैं, इसको आप कहते हैं क्लीट एंगल। क्लीट एंगल क्या है? एक स्मॉल पीस है एंगल का, जो कि कॉलम को बेस प्लेट से कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। ये जो बेस प्लेट होती है जनरली स्टील की बनी होती है, जिसके थ्रू कॉलम का लोड फुटिंग में इजीली ट्रांसफ़र हो पाए। अब आप इसका अगर आप टॉप व्यू देखें, टॉप से देखें, तो ये आपको एक बेस प्लेट दिख रही होगी। यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये आपको एक बेस प्लेट दिख रही है टॉप से, और ये आपको आई सेक्शन जो है कॉलम का ये पूरा दिख रहा होगा इस टाइप से, ठीक है। ये आपका आई सेक्शन है कॉलम का। तो बेसिकली होता क्या है, जो फुटिंग है ये बेस प्लेट पे यानी कॉलम बेस पर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी। ये सपोज कोई प्रेशर जो है ये अगर डब्ल्यू एक्सर्ट कर रही है, तो पूरे बेस प्लेट का जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस एरिया में डब्ल्यू प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी। तो अगर इसकी आप बात करें, ये कॉलम है, तो कॉलम की जो मैक्सिमम यहाँ की जो डिस्टेंस होती है बेस प्लेट से, अगर आप देखें इस टाइप से, ये ए हो गई। इस डायरेक्शन में अगर आप देखें तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो हो गई ये बी हो गई, ठीक है। और ये सपोज बेस प्लेट की जो टोटल विड्थ है ये कैपिटल बी है। तो ये हो गया आपका टॉप व्यू, ठीक है। ये आपका हो गया फ्रंट व्यू। जब आप फ्रंट से देख रहे हैं तो इस टाइप से, और जब टॉप से देखेंगे तो ये बेस प्लेट पूरी दिख रही होगी और ये आपको आई सेक्शन इस टाइप का दिख रहा होगा। देख लीजिए, कॉलम बेसिस का काम क्या है, ये क्या करता है, टू ट्रांसफर दी कॉलम लोड टू कॉन्क्रीट फुटिंग। यानी कॉलम का लोड जो है कॉन्क्रीट फुटिंग में इजीली ट्रांसफर कर देता है। ये एक स्टील बेस प्लेट होती है जो कि यूज करते हैं टू रिड्यूस बियरिंग प्रेशर ऑन कॉन्क्रीट फुटिंग। कॉन्क्रीट फुटिंग में बियरिंग प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए इसको लगाते हैं। इफ कॉलम लोड्स लेस, अगर कॉलम का लोड कम है तो सिर्फ स्लैब बेसिस यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो यूज करेंगे स्लैब बेस कहलाएगा। इफ कॉलम लोड्स आर हैवी तो गजेटेड बेस का यूज करते हैं, अगर कॉलम लोड बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, अब बात करते हैं स्लैब बेस। जब कॉलम लोड कम होता है तब आप स्लैब बेस का यूज करते हैं। तो स्लैब बेस में क्या करते हैं, बेस प्लेट और क्लीट एंगल से यूज करते हैं। आपको पता है ये कॉलम है, ठीक है। तो ये जो है आपका कॉलम है, इसमें सिंपली आपने क्या किया, एक ये बेस प्लेट यूज कर दी और ये आपकी फुटिंग है। तो बेस प्लेट और इनको जोड़ने के लिए क्या किया, सिंपली क्लीट एंगल का यूज कर लिया। तो क्लीट एंगल और बेस प्लेट सिंपली यूज करते हैं। जो अभी पहले आपने डायग्राम देखा है वो स्लैब बेस का है। तो अगर कॉलम बॉटम इज मशीन्ड, यानी ये जो कॉलम बॉटम है ये प्रॉपरली मशीन्ड है अगर, तो जो प्रॉपर पूरा लोड है वो ट्रांसफर होगा बेस प्लेट पे डायरेक्ट बियरिंग एक्शन के थ्रू। तो इसमें क्या होता है, जो लोड है वो 50% तो बियरिंग एक्शन के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है, 50% इन क्लीट एंगल की हेल्प से ट्रांसफर होता है। यानी ये जो क्लीट एंगल है 50% लोड को बियर कर लेती है। तो पर्पस ऑफ क्लीट एंगल इज ओनली इज टू होल्ड द कॉलम इन पोजिशन, बट इज एज्यूम, ये एज्यूम किया जाता है जो 50% लोड है वो डायरेक्ट बियरिंग एक्शन के थ्रू ट्रांसफर होगा, और जो रिमेनिंग 50% है वो क्लीट एंगल और उसके कनेक्शंस के थ्रू ट्रांसफर होगा। अगर कॉलम एंड्स मशीन नहीं है, सपोज ये कोई कॉलम है, ठीक है, और ये कॉलम जो है प्रॉपर, सपोज ये आपकी बेस प्लेट है, यानी कि कुछ डिस्टेंस पे इनके बीच में मशीन नहीं है, प्रॉपर जो है स्मूदेंड नहीं है। तो ये जो गैप होता है बिटवीन का, ठीक है,
यानी गैप बिटवीन बेस प्लेट, इन बेस प्लेट के बीच में जो गैप है और कॉलम के बीच में, ये कहलाता है नॉट मशीन्ड, यानी प्रॉपर स्मूथ नहीं है, जिससे कि ओवरऑल इन दोनों का जो इसका बॉटम है इसका टॉप जो है वो प्रॉपर कांटेक्ट में आ पाए, तो इसीलिए इसको कहते हैं नॉट मशीन्ड, या कॉलम एंड्स आर, कॉलम जो है वो प्रॉपर मशीन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका इस टाइप का केस है, तो आप ये अज्यूम करते हैं जो कॉलम का लोड है वो डायरेक्टली खाली क्लीट एंगल ही इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी क्लीट एंगल के थ्रू ही ट्रांसफर हो रहा है, तो P/2 तो ये लोड ले लेगा और ये क्लीट एंगल P/2 लोड ले लेगा। तो इफ कॉलम बॉटम एंड बेस प्लेट जो है वो मशीन नहीं है, तो इंटायर लोड इज ट्रांसफर बाई थ्रू क्लीट एंगल एंड देयर कनेक्शंस, तो पूरा का पूरा लोड जो है वो क्लीट एंगल और उनके कनेक्शंस के थ्रू ट्रांसफर होगा। If column load is axial, then the thickness of base plate. कॉलम लोड एक्सियली जो लोड P लग रहा है, तो उस केस में जो थिकनेस होती है बेस प्लेट की आप कंसीडर करते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, ये ध्यान रखिएगा, 3W अपॉन सिग्मा बी एस इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है आप यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ लेते हैं और आपके कन्वेंशनल में भी आ सकता है, जहाँ W क्या है, अपवर्ड प्रेशर एक्सर्टेड बाई फुटिंग ऑन बेस प्लेट। जैसे कि आपको पता है कि ये बेस प्लेट थी, इसके ऊपर आपने ये कॉलम लगाया हुआ था, ये कॉलम था, ठीक है, और इनको क्लीट एंगल से आपने कनेक्ट किया हुआ था, ये रिवेट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। तो इस बेस प्लेट के नीचे आपकी क्या है, कंक्रीट फुटिंग है, तो ये कंक्रीट फुटिंग आपकी क्या कर रही है, एक बेस प्लेट पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, जिसको आप कह रहे हैं W, और सिग्मा बी एस क्या है, ये परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस है बेस प्लेट पे, यानी बेस प्लेट पे कितनी बेंडिंग स्ट्रेस आ रही है, ए और बी आपको पता है, जहाँ पर क्या है, ये देख लीजिए, सपोज अगर आप इसका टॉप से व्यू देखें तो ये आपकी बेस प्लेट हो गई, ठीक है, और ये बेस प्लेट यहाँ पे ये आपकी आई सेक्शन आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंसेस होती हैं इनकी मैक्सिमम, ये आपकी कहलाती हैं ए बी, यानी ग्रेटर और स्मॉल प्रोजेक्शन ऑफ बेस प्लेट बियॉन्ड कॉलम एज, ये कॉलम एज है, इसकी बेस प्लेट से जो है कितनी मैक्सिमम डिस्टेंसेस जो मिल रही हैं, ग्रेटर और स्मॉल प्रोजेक्शन, वो आपका ए और बी वैल्यूज़ कहलाती हैं। तो अगर आपको मिनिमम थिकनेस बेस प्लेट की चाहिए, तो उसके लिए प्रोजेक्शंस आप इस टाइप के रखें कि ए और बी की वैल्यू इक्वल प्रोवाइड कर दें, और मैग्नीट्यूड जो है ए एंड बी का शुड बी लेस, यानी इसकी वैल्यू बराबर तो हो बट इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कम रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है गजेटेड बेस प्लेट, तब यूज करते हैं जब कॉलम लोड जो है वो हैवी होता है, यानी जो कॉलम लोड आ रहा है वो आपका हैवी है, तो आप गजेटेड बेस का यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए माइंड में रखिएगा। तो इसमें आप करते क्या हैं कि सपोज ये कोई कॉलम है और इस कॉलम का जो लोड है आपको वो फुटिंग में ट्रांसफर करना, कॉलम लोड आपका हैवी है, ठीक है। तो फाइनली आप क्या करते हैं कि सपोज यहाँ पे आपने बॉटम में जो है ये बेस प्लेट प्रोवाइड कर दी, जिसको आप कहते हैं गजेटेड बेस प्लेट या गजेटेड बेस, ठीक है, और ये आपकी यहाँ पे फुटिंग पे ट्रांसफर होना है लोड। तो इसमें आप इसको ट्रांसफर करने के लिए आप क्या करते हैं, ये आपकी स्टील बेस प्लेट होती है, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या करते हैं कि एक तो ये गजेट प्लेट और स्टिफनर लगा देते हैं, यानी एक अलग से प्लेट लगा दी, ठीक है। तो ये आपकी ये प्लेट हो गई, इसको आप कहते हैं गजेट प्लेट या स्टिफनर, तो ये गजेट प्लेट हो गई आपकी, और इन गजेट प्लेट की हेल्प से स्टील बेस को आप एक एंगल के थ्रू जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं, इस एंगल के थ्रू आपने इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये आपका कहलाता है गजेट एंगल। डायरेक्टली अगर आप कनेक्ट कर रहे थे वो क्लीट एंगल था, ठीक है, लेकिन गजेट प्लेट को जब आप बेस प्लेट से कनेक्ट कर रहे हैं तो ये आपका कहलाता है गजेट एंगल, ठीक है। इसको आपने जो है यहाँ पे सपोज ये आपने रिवर्ट्स के थ्रू इसको ज्वाइन कर दिया, फिर इन एंगल्स को जो है आपने रिवर्ट्स के थ्रू इस टाइप से ज्वाइन कर दिया, तो ये रिवेटिंग हो गई। और इसके बाद यहाँ पे आप क्या करते हैं, जो वेब पोर्शन है यहाँ पे आप ये क्लीट एंगल सिंपल प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो कॉलम है इसको डायरेक्टली बेस प्लेट पे एंगल के थ्रू जो है आप प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे रिवेटिंग कर दे रहे हैं, ये आपका कहलाता है क्लीट एंगल। तो क्लीट एंगल आप बीच में सेंटर में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका कहलाता है पूरा कनेक्शन जो है ये आपका कहलाता है गजेटेड बेस प्लेट। इन गजेटेड बेस आप देख रहे हैं गजेट प्लेट यूज कर रहे हैं, ये गजेट प्लेट है, गजेट प्लेट को बेस प्लेट से कनेक्ट करने के लिए एक एंगल यूज कर रहे हैं जिसको आप कह रहे हैं गजेट एंगल, बेस प्लेट आप यूज कर रहे हो, क्लीट एंगल का यूज कर रहे हैं।
तो गजेट प्लेट, गजेट एंगल और क्लीट एंगल यूज किया जाता है टू इंक्रीज द स्टिफनेस ऑफ कॉलम एट बॉटम, जिससे कॉलम के बॉटम में जो है वो स्टिफनेस बढ़ जाए और इजीली हैवी लोड भी ट्रांसफर हो जाए। दे प्रिवेंट लोकल बकलिंग ऑफ कॉलम, ये कॉलम की लोकल बकलिंग को भी प्रिवेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है गजेटेड बेस प्लेट। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, स्क्वायर स्टील स्लैब बेस, स्लैब बेस है जिसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इज प्रोवाइडेड फॉर अ कॉलम मेड अप ऑफ 2 रोल्ड चैनल सेक्शंस, 2 चैनल सेक्शंस के थ्रू रोल्ड अप है। कि सपोज ये आपका ये चैनल सेक्शन इस टाइप से लगा दिया, ठीक है, ये एक चैनल लगा दिया इस टाइप से, तो इससे ये कॉलम बन गया आपका। और इस कॉलम पे यहाँ पे आपने एक बेस प्लेट लगाई जिससे कि ओवरऑल लोड जो है इसका फुटिंग में इजीली ट्रांसफर हो सके। ये आपकी फुटिंग हो गई। यहाँ पे ये अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है जो कि है W। ठीक है, इस पे जो लोड आ रहा है कॉलम पे, इसका जो कॉलम का साइज है 300 x 300 mm है। कॉलम कैरीज एंड कंप्रेसिव लोड, सेंटर में ये लोड लग रहा है 2000 किलो न्यूटन। ठीक है, थिकनेस ऑफ स्लैब बेस जो है वो आपको फाइंड करनी है। तो फाइनली अगर आप इसका टॉप व्यू देखें तो फाइनली क्या होगा, ये आपकी बेस प्लेट आ गई और बेस प्लेट का एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1/1 मीटर का हो गया। तो ये 1000 mm जो है ये साइज हो गया और ये साइज हो गया आपका 1000 mm। सेंटर में ये आपका आ रहा है कॉलम जिसका साइज कितना है 300 x 300 mm। तो इस केस में ए और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, यानी ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 1000 - 300 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे भी 1000 - 300 डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनली यहाँ पे ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी ए इक्वल टू वी 1000 - 300 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 350 mm। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको मिल गई। फॉर्मूला क्या होता है थिकनेस ऑफ स्लैब बेस का फाइंड करने का, √3W अपॉन सिग्मा बी एस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो अब आपको ए और बी की वैल्यूज पता है, आपको डब्ल्यू चाहिए यानी अपवर्ड प्रेशर कितना आ रहा है। तो आपको पता है कि टोटल फोर्स कितना लग रहा है और एरिया ऑफ बेस प्लेट अगर आप उसको डिवाइड कर दें बेस प्लेट का एरिया तो उतना आपको डब्ल्यू मिल जाएगा, यानी पी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ बेस प्लेट। तो टोटल लोड एक्सियल लोड कितना आ रहा है 2000 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ बेस प्लेट कितना है 1000/1000। ठीक है, एक स्क्वायर है ये, तो इसकी वैल्यू आ गई 2 N/mm²। ठीक है, अगर और जनरली जो है सिग्मा बीसी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, सिग्मा बीसी जो है आपको बीएस कंसीडर करना है। सिग्मा बीएस जो है वो 185 MPa आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो फाइनली T इक्वल टू क्या हो जाएगा √3, W आपको पता है 2 डिवाइडेड बाई ये है 185 MPa, क्वेश्चन में आपको मेंशन है 350 स्क्वायर माइनस 350 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये थिकनेस जो है आपको स्लैब बेस की मिल जाएगी। तो फाइनली इसकी वैल्यू आ जाती है 54.6 mm। तो आपने कितनी प्रोवाइड कर दी 55 mm थिकनेस ऑफ स्लैब बेस। तो इस टाइप से जो है ये आप ओवरऑल बेसेस जो है फाइंड कर लेते हैं कि स्लैब बेस और गजेटेड बेस, यानी ये ओवरऑल कॉलम बेस हो गया। इसका पर्पस है कि कॉलम लोड को आप फुटिंग में इजीली ट्रांसफर कर पाए। थैंक यू फ्रेंड्स।